Hi learners, this is me Saloni and welcome back to my channel Wisdom Classes by Saloni। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक समझ रहे हैं वो कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, बहुत स्पेशल टॉपिक है। जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी इंडियंस को ये पता होना बहुत जरूरी है। आज हम पढ़ रहे हैं कि कैसे बदला हमारा तिरंगा, यानी हमारे नेशनल फ्लैग में कब कब और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये हम सब जानेंगे आज। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला पॉइंट। 1906 में यानी 1906 में पहला गैर आधिकारिक झंडा हमें प्राप्त हुआ, जो किन्होंने डिजाइन किया था? सचिंद्र प्रसाद बोस ने और हेमचंद्र कानूनगो ने इसको डिजाइन किया, यानी इसको बनाया। इसमें 3 पट्टियां थी, सबसे ऊपर हरा रंग था, बीच में पीला रंग था और नीचे लाल रंग था। हरे रंग की पट्टी में 8 यानी 8 आधे खिले हुए कमल थे और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, नीचे सूरज और चांद बने हुए थे। इसे 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान पर फहराया गया और वो झंडा कुछ इस तरीके का हमारा दिखता था। और ये हैं सचिंद्र बोस और हेमचंद्र कानूनगो। उसके बाद 1907 में विदेशी सरजमी पर पहला झंडा फहराया गया, जो किन्होंने डिजाइन किया था? मैडम भिकाजी कामा और उनके क्रांतिकारी साथियों ने डिजाइन किया था। यह 1906 के झंडे जैसा ही था, यानी कुछ ऐसा ही दिखता था, लेकिन इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर 8 कमल की जगह 7 सितारे यानी 7 स्टार, जो सप्तऋषि मंडल या जो 7 स्टार होता है ना, सप्तऋषि जो आसमान में रात को दिखाई देते हैं, उनको उनका प्रतीक माना गया था। ऐसे 7 स्टार बने हुए थे। इसे जर्मनी के स्टटगार्ड शहर में फहराया गया, जो पहली बार किसी विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने का ऐतिहासिक घटना बनी थी। और वो झंडा ऐसा दिखता था। और ये हैं भिकाजी कामा जी। उसके बाद 1917 में यानी 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान झंडा बदला गया। वो किसने डिजाइन किया? एनी बेसेंट ने और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उसको डिजाइन किया। इस झंडे का रूप पूरी तरह बदल दिया गया था। इसमें 5 लाल और 4 हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियां थीं। ऊपरी कोने में ब्रिटेन का यूनियन जैक बना हुआ था। साथ में 7 सितारों की जगह अर्ध चंद्र के 7 तारा बने हुए थे। अर्ध चंद्र के साथ यानी आधे चांद के साथ तारा बना हुआ था और 7 स्टार तो बने हुए थे। वो झंडा कुछ इस तरह दिखाई देता था। ये हमारा यूनियन जैक है इसमें बना हुआ, और ये आधा चांद और तारा और ये 7 सितारे बने हुए थे। ये किन्होंने बनाया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये बनाया था। आगे देखते हैं 1921 में यानी 1921 में महात्मा गांधी और चरखे का आगाज हो गया, तो झंडे पर वो चीज भी आई। आगे देखना है, आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने जो झंडा आगे डिजाइन हुआ वो इन्होंने किया, जो आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक झंडा सौंपा जिसमें 2 रंग थे, लाल रंग और हरा रंग। उस समय माना जाता था कि लाल रंग हिंदू जाति का प्रतीक है और हरा रंग मुस्लिम जाति का प्रतीक है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि बीच में सफेद रंग की पट्टी अन्य समुदायों के रंगों के लिए भी होनी चाहिए और देश की आत्मनिर्भरता को दर्शाने के लिए बीच में चरखा जोड़ दिया गया। वो झंडा कुछ इस तरह का दिखाई देता था। सफेद पट्टी ऊपर थी, हरा रंग बीच में था और नीचे लाल रंग था और बीच में चरखा था। और ये हैं पिंगली वैकैया। आगे देखते हैं 1931 में यानी 1931 में स्वराज झंडा तिरंगे को एक आधिकारिक मंजूरी मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस समिति ने जो पिंगली वेंकैया ने झंडा डिजाइन किया था उसमें भी संशोधन कर दिया, यानी उसमें भी चेंजेस कर दिए। धार्मिक रंगों का विवाद बढ़ता गया, क्योंकि झंडे में जो रंग थे वो धर्म से जोड़ दिए गए थे, इसलिए वो विवादित हो गया, विवाद बढ़ता गया। और उस विवाद को खत्म करने के लिए रंगों का क्रम और मतलब दोनों ही चीज चेंज कर दी। ऊपर हो गया केसरिया रंग जो साहस और त्याग का प्रतीक है, बीच में हो गया सफेद रंग जो शांति और सत्य का प्रतीक है, और नीचे हो गया हरा रंग जो खुशहाली का प्रतीक है। बीच में सफेद पट्टी पर जो चरखा था वो ऐसे ही एज इट इज था, स्थापित रहा और वर्तमान तिरंगे के लगभग करीब का रूप बना। ये जो झंडा था ये प्रेजेंट में जो झंडा है उससे मिलता जुलता बना। लास्ट देखते हैं 1947 में झंडा जो कि एक अंतिम रूप है बना, और हमारे झंडे जो डिजाइन किया गया वो आज तक हम प्रेजेंट में भी वही झंडा हमारा है। हैदराबाद की मुस्लिम महिला कलाकार सुरैया तैयब जी और उनके हस्बैंड बदरुद्दीन तैयब जी ने
झंडे को अंतिम रूप दिया, यानी लास्ट डिजाइन तैयार किया। सुरैया तैयब जी ने यह सुझाव दिया कि झंडे में जो चरखा है वो एक पार्टी का प्रतीक है। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी तो पार्टी का प्रतीक है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह सम्राट अशोक के अशोक चक्र को, जो कि जिसे कि धर्म चक्र भी कहते हैं, धर्म चक्र की जगह अशोक चक्र की जगह दे दी जाए, जिसको हर भारतवासी समान रूप से रेस्पेक्ट देता है, सम्मान करता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस डिजाइन को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार कर लिया। ये हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, और ये सुरैया तैयब जी हैं। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गुड बाय एंड गुड लक।